नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपने अपने देश की जो राजनीतिक परिस्थितियां देखी हों, तो जनता जब वोट देने जाती है तो उसे एक नज़र आता है कि जो भी सत्ता पक्ष है वो कम से कम उस सत्ता पक्ष के विरोध में पहले चरण में सोचता है। और चुनाव की तारीख आते आते तक काफ़ी जोर देखने के बाद और जातिगत समीकरण देखने के बाद देश की जनता जो है वोट करती है, और उसके बाद सीमित जो है विकल्प होते हैं। ज़्यादातर जो राष्ट्रीय पार्टीज़ हैं हमारे देश की, वो कभी किसी स्टेट में कहीं पर एक पार्टी आ जाती है, कहीं पर दूसरी पार्टी आती है, लेकिन जनता को क्योंकि मजबूरी होती है उसमें से वो उसी तरह से घालमेल की तरीके से वोट दे देती है। तो जनता के सामने अगर कोई एक पार्टी अलग एक कोई नया आयाम लेकर आती है तो जनता बिना सोचे समझे उसको वोट देने लगती है, क्योंकि उसके मन में कसक होती है कि ये जो जितनी पुरानी राष्ट्रीय पार्टीज़ हैं उनको वो कई बार आजमा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति केजरीवाल के केस में हुई कि दिल्ली की राजनीति में जब एक नया आदमी आया भ्रष्टाचार के विरोध में बात करने के लिए, तो जनता ने ऐसे सोचा कि जैसे यही मसीहा बनेगा, और उस केजरीवाल को उन्होंने बहुत सारी खामियां होने के बाद भी और उनकी चालाकियां होने के बाद भी जनता 2 या 3 बार दिल्ली में चुन चुकी है, और पंजाब में भी उनकी पार्टी चुनी जा चुकी है। उसी का अनुसरण करते हुए एक नया दल जो राजनीतिक क्षितिज पर पहले अपने आयाम स्ट्रैटेजिक के रूप में स्थापित कर चुका है और जनता उनका नाम अच्छी तरह से जानती है, तो उसमें केजरीवाल, और मैं कहना चाहूँगा उस संबंध में एक नाम है प्रशांत किशोर। 2 अक्टूबर 2024 को प्रशांत किशोर ने, जैसा कि हमें उम्मीद थी कि जब वो जन स्वराज के नाम पर एक यात्रा निकाले हुए थे तो हमें मालूम था कि ऐन वक्त पर आकर वो राजनीतिक दल में परिवर्तित होगा। प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक पारी खेलने का आगाज़ कर दिया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रशांत किशोर केजरीवाल से अत्यधिक सफल साबित होंगे या वो केजरीवाल की नीतियों को फॉलो करते नजर आएंगे। सक्सेना साहब जी नमस्कार। आपने देखा कि प्रशांत किशोर जी विभिन्न राजनीतिक पार्टीज के लिए स्ट्रैटेजिक तरीके से पॉलिसी बनाते रहे जी और उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी से पूरे देश में जी ये नाम भी कमाया कि वो जिस पार्टी के साथ काम करते हैं उसको जीत दिलवाते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने मोदी जी के लिए काम किया था जी हाँ 2014 में। जी फिर उन्होंने जनता दल के लिए काम किया, अब ममता बनर्जी के लिए भी काम किया। जी कांग्रेस से उनकी पटी नहीं, लेकिन जिन जिन के साथ काम किया वो ऑलमोस्ट राजनीति के जो है चाणक्य साबित हुए और उन्होंने अपने दल को जिताने में पूरी मदद की और उनके दल जीते भी। अब पहली परिस्थिति ऐसी आई है कि बिहार में प्रशांत किशोर ने राजनीतिक अपना पारी खेलना शुरू कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर और केजरीवाल दोनों एक ऐसे नाम है, क्योंकि मैं केजरीवाल के साथ कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ कि केजरीवाल ने पहले एक आंदोलन छेड़ा जिससे पूरा देश पहचाना और उसने उसको राजनीतिक रूप दे दिया। प्रशांत किशोर ने 2 स्टेप्स लिए। पहले राजनीतिक स्ट्रैटेजिक रहे, यानी कि उनको राजनीति की समझ बहुत गहरी है, किस तरह से वोटर्स को वो किस स्ट्रैटेजी में कर सकते हैं, राजनीतिक दलों को वो सलाहकार बने रहे। अब वो खुद पारी खेलने जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो एक सफलतम पारी खेलेंगे और बिहार फिर ऐसी स्थिति में आ सकता है कि बिहार की जनता कई जो स्थापित दल हैं उनसे काफ़ी कुछ परेशान हो चुकी है, तो प्रशांत किशोर का भविष्य क्या उज्जवल नज़र आता है आपको? नहीं, राजनीति में कई इम्पोर्टेंट शुरुआतें होती हैं। आप देखते हैं असम गण परिषद बनी है और देवराज अरस की बेटी ने क्रांति रंगा बनाई, तेलुगु देशम भी बनी, शुरुआतें होती रहती हैं। श्वेतकारी संगठन महाराष्ट्र में बना, बड़ी आइडियोलॉजी वाली थी, पार्टीज थी। ऐसे यहाँ पे भी मामला है और आइडियोलॉजी हैं लेके चले हैं। ये प्रशांत किशोर ओरिजिनली बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट्स वगैरह हैं उनको स्टडी काफ़ी किए हुए हैं। उन्हीं का उनका ही
उपयोग करते रहे हैं और स्ट्रेटजीज देते रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है पिछड़ा, अति पिछड़ा वगैरह क्या है, और इकोनॉमिक रिसोर्स के बारे में भी ये जानते हैं जी। तो उनका पहला ही डिक्लेरेशन है। दोनों में एक कॉमन बात है, केजरीवाल जी और इनमें, वो भी शराब नीति के कारण काफी पॉपुलर हुए, ये भी शराब नीति के कारण आने वाले पॉपुलर या उनका पॉपुलर हो जाएंगे। जो डिक्लेरेशन शुरू हुआ वो शराब नीति से हुआ। दिक्कत क्या है, ये दिल्ली तो बॉर्डर स्टेट नहीं थी जी, ये बॉर्डर स्टेट है नेपाल से काफ़ी स्मगलिंग होती है, यूपी इधर से भी होती है जी। पर शराब एक इकोनॉमिक, गवर्नमेंट का इकोनॉमिक रिसोर्स है जी। तो प्रशांत किशोर ने ये ओपनली कह दिया है। मुझे नहीं लगता कि बिहार में ये है तो एक रियलिटी, पर बिहार की जनता ये बहुत पसंद करेगी। देखिए, मैं जो जहाँ तक मेरा विचार है जी कि प्रशांत किशोर और केजरीवाल में अगर देखा जाए जी तो उसमें एक समानता नजर आती है जी कि प्रशांत किशोर काफ़ी इंटेलिजेंट राजनीतिज्ञ हैं, जबकि केजरीवाल कनिंग राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन दोनों ही पढ़े लिखे हैं। एक समानता है कि दोनों पढ़े लिखे हैं। केजरीवाल ने अपनी स्थिति को वो जिस तरह से लेकर चले थे भ्रष्टाचार का मुद्दा, यदि उन्होंने जल्दबाजी ना दिखाई होती और यदि उन्होंने गलत रास्ते न चुने होते तो शायद वो आज शिखर पर होते। प्रशांत किशोर की जो छवि बनी है जी, प्रशांत किशोर की छवि एक तरह से इस तरह से है कि वो राजनीतिक बहुत समझ रखते हैं, यानी कि उनके इशारे पर राजनीतिक दल जीत हार करना चाहते हैं जी जी। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर सफल हो सकते हैं और बिहार में वो स्थापित कर सकते हैं। न केवल सरकार बनाने की स्थिति में तो मैं एकदम इनिशियली नहीं कह सकता, लेकिन उनका इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है कि जनता, बिहार की जनता, जो जनता का वो पक्ष जो पूर्णतः बाकी के दलों से नाराज है जी जी, विशेषकर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के केस में, क्योंकि हमेशा ये पाला बदलते रहते हैं। बीजेपी का अपना अलग स्थान है जी। तो मुझे लगता है कि क्योंकि प्रशांत किशोर के सारे राजनीतिक दलों से बहुत अच्छे संबंध हैं, अभी जैसा कि डिक्लेयर भी किया गया कि प्रशांत किशोर बीजेपी के बी टीम है, यानी कि बीजेपी एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार को काउंटर करने के लिए जी प्रशांत किशोर आ रहे हैं जी, और अच्छी फाइट देते हुए वो नीतीश कुमार का अल्टरनेट बन सकते हैं बीजेपी के अलायंस में। क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, प्रशांत किशोर जी ने शुरू से ही बी टीम वाला काम शुरू कर दिया जी। देखिए, उनने जो कैंपेन शुरू की अपनी पार्टी की, वो मुस्लिम बहुल इलाकों में की जी। उनने धड़ाधड़ मुस्लिम सम्मेलन किए। जब मुस्लिम सम्मेलन होंगे, माइनॉरिटी के सम्मेलन होंगे, किशनगंज में सम्मेलन होंगे जो वहाँ पे 100% है, तो एक तो आपको मुस्लिमों को खुश करने का एजेंडा देना। क्या आपको लगता है कि बीजेपी और प्रशांत किशोर के सारे मुस्लिम बीजेपी के लिए ये फायदा है, ये लालू प्रसाद जी की पार्टी जनता दल के वोट कटेंगे, राष्ट्रीय जनता दल के वोट कटेंगे। क्या आपको लगता है मुस्लिम प्रशांत किशोर पर विश्वास करेंगे? मेरे ख्याल से जिस तरीके से उनकी मीटिंगें हुई हैं, मेरे ख्याल से 1-1 लाख 1.5 लाख आदमी वहाँ इकट्ठे रहे हैं और ये बड़ी बात है। एक पॉजिटिव बात जरूर है, यही तबका जब और लोगों के संग इकट्ठा होता था तो केवल मजहबी बातें करता था। प्रशांत किशोर ने काफ़ी अच्छी बातें रिफॉर्म की भी की हैं, ये एक पॉजिटिव बात कह सकते हैं। उन्होंने ये झगड़ा नहीं बढ़ाया है जैसे कि हमारे ओवैसी साहब या और लोग, यानी कि मुस्लिम तुष्टीकरण की सीधी राजनीति न करके उन्होंने मुस्लिमों का रहनुमा बनने की कोशिश की है, विकसित एक सर्च लाइट बिहार के लिए जी, सर्च लाइट दी है कि आप हमारे पीछे चलिए और ये हम रिफॉर्म करेंगे, एजुकेशन भी रिफॉर्म है और ये बेटरमेंट ऑफ लाइफ वगैरह उन्होंने कई विजन दिए हैं, क्योंकि बिहार शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है। तो दोस्तों, मुझे मंथन से नजर आ रहा है कि प्रशांत किशोर एक सफलतम प्रशासक के साथ साथ सफलतम राजनीतिज्ञ साबित हो सकते हैं और आने वाले समय पे उनको केजरीवाल का अल्टरनेट लोगों को प्रशांत किशोर नजर आएगा। वो न केवल बिहार में इस बार स्थापित होंगे, उनकी समझदारी यही होगी कि पहले वो बिहार को फोकस करेंगे, फिर आने वाले समय में आप सब लोग प्रशांत किशोर को
अन्य सभी प्रदेशों में अपना अस्तित्व बनाते हुए देखेंगे। और ये एक सुखद स्थिति होगी कि एक ऐसा व्यक्ति जो वर्षों से, विशेषकर 2014 से वह पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक रहा है और उसने राजनीति की पार्टीज़ की बहुत नज़दीकी से स्टडी की है और उनके साथ उनका डिस्कशन है, तो वो एक सफलतम राजनीतिज्ञ, एक आधुनिक राजनीतिज्ञ साबित हो सकता है। केजरीवाल के कंपैरिजन में प्रशांत किशोर के भविष्य ज़्यादा उज्जवल नज़र आता है, क्योंकि केजरीवाल ने हिट एंड रन की पॉलिसी खेली और उन्होंने अत्यधिक कोशिश की कि बहुत जल्दी से वो राष्ट्रीय छवि पर आ जाएं, जिसमें उन्होंने आनन फानन में कुछ काम ऐसे किए हैं जो उनका आने वाले समय तक पीछा करते रहेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर के मामले में अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है और प्रशांत किशोर अगर स्ट्रैटेजिक पार्टनर की तरह से और लोगों को ले लेंगे तो मुझे लगता है कि वो आने वाले समय पे एनडीए का भी पार्ट बन सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और अब मुझे लगता है कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी को सबक सिखाने के लिए एक नया दल खड़ा किया गया है, जिसका कि समर्थन आने वाले समय पे हो सकता है एनडीए के घटक दल भी कर रहे हों, जिसमें जेडीयू का रिप्लेसमेंट हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो आइए देखते हैं प्रशांत किशोर कितने सफल होते हैं और मेरी शुभकामना है कि प्रशांत किशोर जैसे और भी राजनीतिज्ञ इस तरह के राजनीति में आने चाहिए, जिससे एक स्पष्ट और नए तरह की राजनीति शुरू हो सके और जनता को विकल्प मिल सके कि वो एक अच्छे राजनीतिज्ञ को चुनने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।